हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर मैं भी आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्राचीन भारत के इतिहास में आज का टॉपिक है धार्मिक आंदोलन। यानी प्राचीन धार्मिक आंदोलन से जितने सारे ऑब्जेक्टिव पॉइंट बनेंगे, विशेषकर आज हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे, यानी महावीर स्वामी के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग बौद्ध धर्म में जितने सारे ऑब्जेक्टिव पॉइंट बनेंगे, आज हम लोग उसके कवर करने का प्रयास करेंगे। जो नए इस दोस्त हैं उनको मैं बता देना चाहता हूं कि इससे पहले प्रागैतिहासिक काल, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक काल, ये तीनों सेक्शन से जितने सारे ऑब्जेक्टिव पॉइंट बन सकते थे मैं उस पर वीडियो बना दिया हूं। अगर वो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहां से देख लीजिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बहुत दोस्तों का कमेंट आ रहा था कि एक चैप्टर वाइज वीडियो दीजिए। तो बिल्कुल दोस्तों, आप कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत खुशी मिलती है और मैं पूरा कोशिश करूँगा कि चैप्टर वाइज ही वीडियो जाए और आप लोग का साथ रहेगा तो मैं प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक को कवर कराऊंगा। इसके बाद जो ज्योग्राफी है, उसके बाद यहाँ पॉलिटी है, उसको मैं कवर कराऊंगा अगर आप साथ देंगे तब। और बहुत दोस्त कमेंट ये भी कर रहे थे करेंट अफेयर के लिए। तो करेंट अफेयर के लिए दोस्तों, अगर मेरे फेसबुक पेज से आप जुड़ना चाहते हैं, फेसबुक पेज पे आप सर्च कीजिएगा रवि स्टडी सर्च कीजिएगा तो हमारा फेसबुक पेज आ जाएगा। अगर वहाँ आप जुड़ेंगे तो वहाँ पे मैं जो करेंट अफेयर है वहाँ प्रोवाइड करवाता हूँ और पीडीएफ वगैरह वहाँ पे मैं देता हूँ। अगर ज्वाइन कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो आप लोग ज़रूर ज्वाइन कीजिए फेसबुक पेज। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए आइए, गौतम बुद्ध का जन्म, यहाँ पे गौतम लिख दीजिएगा दोस्तों, गौतम। ठीक है। तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, 563 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध को दोस्तों लाइट ऑफ एशिया भी कहते हैं। लाइट ऑफ एशिया, लाइट ऑफ एशिया यानी एशिया का ज्योति पुंज भी कहा जाता है गौतम बुद्ध को। ठीक है। अब आते हैं, गौतम बुद्ध का पिता का क्या नाम था? तो शत्रुघ्न था। माता का नाम माया देवी था और माता की मृत्यु के बाद 7वें दिन मृत्यु हो जाती है और लालन पोषण गौतम बुद्ध का प्रजापति गौतमी रहती है। सौतेली माँ है प्रजापति गौतमी, वो लालन पोषण करती है। और गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ है और इनके पुत्र थे एक, तो पुत्र का नाम राहुल है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी तो कहाँ पे हुई थी? कुशीनगर में। कुशीनगर दोस्तों कहाँ है? यूपी में है, आधुनिक के यूपी में है। कब हुई थी? तो 483 बीसी में, यानी ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध की मृत्यु हो चुकी थी। ठीक है, हो गई। चलिए, और इसी मृत्यु की घटना को क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण, तो यही आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, यही आएंगे। गौतम बुद्ध की घटना को क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण। ऐसा कहा जाता है कि गौतम बुद्ध एक लोहार के यहाँ रुकते हैं, चुंद नामक लोहार था, वहाँ पे रुकते हैं। वहाँ पे सूअर का मांस उनको करा दिया जाता है, जिनके कारण उनको तबीयत अस्वस्थ हो जाता है, यानी जो डायरिया नामक बीमारी से ग्रसित होकर वह कुशीनगर की ओर जाते हैं और कुशीनगर में वहाँ पे अपना शरीर त्यागते हैं। और शरीर त्यागना को कहा जाता है बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना कहलाई तो क्या कहलाई? महावीर निष्क्रमण। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। तो बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महावीर निष्क्रमण। ठीक है। तो कब इन्होंने गृह त्यागा था? तो 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग हुआ था गौतम बुद्ध का। और दोस्तों, आप लोग ये भी जानते हैं कि 4 दृश्य देखने के बाद इनको गृह त्यागने का
विचार आया तो बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति और स्व व्यक्ति, एक सन्यासी व्यक्ति, तो 3 व्यक्ति था, वह बहुत दुखी था, और सन्यास था वह खुशी से जीवन जी रहा था। तो यहीं से उनको विचार आया गृह त्यागने का और सन्यासी जीवन धारण करने का। तो 29 वर्ष की अवस्था में वह सन्यासी जीवन धारण कर लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है तो धर्मचक्र प्रवर्तन। कहाँ पे दिए थे? तो सारनाथ में दिए थे। प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो सारनाथ। और यही उपदेश प्रथम को कहा जाता है क्या? धर्मचक्र प्रवर्तन। ठीक है, प्रथम उपदेश यानी प्रवचन कहलाता क्या है? धर्मचक्र प्रवर्तन। और इनके गुरु कौन थे? आलार कलाम। इनके गुरु कौन थे? आलार कलाम। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और इनको दोस्तों 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति होती है। कहाँ पे दोस्तों? निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति होती है वैशाख पूर्णिमा के रात्रि में। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध उपदेश दिए थे, किस भाषा में दिए थे? तो पाली भाषा में ये उपदेश दिए थे। चलिए नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो श्रावस्ती में दिए थे। श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए थे ये गौतम बुद्ध। और आपसे पूछेगा कि प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में दिए थे। और ये प्रथम उपदेश को दोस्तों बोला जाता है धर्मचक्र प्रवर्तन, ये आप भूलिएगा नहीं। और प्रथम गुरु आलार कलाम थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है। कौन कौन है? बुद्ध, धम्म और संघ, ये त्रिरत्न है, तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो इनकी मौसी ही रहती है प्रजापति गौतमी। तो पहली बार इन्होंने महिला को शिक्षित किया था, प्रजापति गौतमी को शिक्षा दिया था। चलिए नेक्स्ट है, अजंता की गुफाओं में किस ग्रंथ का चित्रण है? तो क्या चीज का है? जातक ग्रंथ का। तो बौद्ध का पवित्र ग्रंथ माना जाता है जातक ग्रंथ। तो अजंता गुफाओं में इसका चित्रण है जातक ग्रंथ का। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। चलिए, तो दोस्तों बौद्ध धर्म में त्रिपिटक के बारे में पढ़ना है। और त्रिपिटक दोस्तों 3 है, शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। तो आइए थोड़ा थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं हम लोग। तो आइए देखिए, यहाँ पे शुद्ध पिटक, शुद्ध पिटक को के मानने वाले शिष्य आनंद थे। आनंद का मानना था उपदेशों में यह विश्वास रखते थे। ठीक है, अब आइए विनय पिटक का मानना था, विनय पिटक का शिष्य पहले कौन था? उपाली था। और उपाली मानते थे नियम को मानते थे। और अभिधम पिटक का जो शिष्य था मोगलीपुत्र था। ठीक है, और ये दर्शन को मानते थे। ठीक है, ये दर्शन को मानते थे। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप याद रखिएगा, तो छोटा सा पॉइंट है। चलिए नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म का पूजा स्थल था तो चैतन्य मंडप था बौद्ध धर्म का पूजा स्थल। चलिए नेक्स्ट है, बुद्ध चरित के लेखक थे तो के कौन थे? तो अश्व घोष थे। बुद्ध चरित के लेखक अश्व घोष थे। चलिए नेक्स्ट है, आजीवक पंथ का प्रवर्तक था तो मखली गोस्वाल था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, मखली गोस्वाल जो आजीवक पद के प्रवर्तक थे। चलिए नेक्स्ट है, ये दोस्तों जो कि जैन धर्म के बारे में मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिख लिया हूँ, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। चलिए नेक्स्ट है, कोणार्क के सूर्य मंदिर को बनाया था तो नरसिंह देव ने बनाए थे। और कब? 13वीं शताब्दी में, 13वीं ईस्वी में। चलिए दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है बौद्ध भाषाएं के बारे में। उस समय कुल 4 भाषा लगी हुई थी बौद्ध धर्म में। कौन कौन सी भाषा लगी हुई थी? चलिए हम एक एक कर पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो प्रथम बौद्ध संगीति, देखिए यहाँ पे समय, स्थल, अध्यक्ष
अध्यक्ष और शासनकाल। ठीक है, तो प्रथम बौद्ध संगीति जो कि 483 BC में लगी थी। तो याद कीजिए 483 BC में गौतम बुद्ध का मृत्यु हो चुका था कुशीनगर में। ठीक है, और कुशीनगर में मृत्यु गौतम बुद्ध के हो चुका था। और यहाँ पे आस्थान देखेंगे तो आस्थान कहाँ पे हुआ था, राजगृह में हुआ था। और अध्यक्ष कर रहे थे महाकश्यप, और शासन कर रहे थे कौन, आजाद शत्रु यहाँ का शासन कर रहे थे प्रथम बौद्ध संगीति में। चलिए नेक्स्ट है द्वितीय बौद्ध संगीति में आते हैं। तो द्वितीय बौद्ध संगीति 383 BC में यानी ईसा पूर्व में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था, वैशाली में हुआ था। अध्यक्ष कर रहे थे सर्वकामी अध्यक्ष कर रहे थे। और शासन कर रहे थे कालाशोक शासन कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट है तीसरी बौद्ध संगीति। तो 251 BC में ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पे, पाटलिपुत्र में हुआ था। और अध्यक्षता कर रहे थे मोगलीपुत्र, और शासन कर रहे थे अशोक। ठीक है, तो अशोक के समय में ही तीसरी बौद्ध संगीति हुआ है। चलिए नेक्स्ट है चौथी बौद्ध संगीति की बात करें तो प्रथम शताब्दी में चौथी बौद्ध संगीति हुई है। और स्थान कहाँ पे, कुंडल वन में हुई है। और अध्यक्ष वसुमित्र और अश्वघोष कर रहे थे अध्यक्षता। और शासनकाल कनिष्क के समय यह हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज हम लोग ने बौद्ध धर्म से जितने महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकते हैं उसको आज हम लोग कवर किए हैं। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जैन धर्म के बारे में कवर करेंगे। जितने ऑब्जेक्टिव पॉइंट बनेंगे जैन धर्म से उसको कवर हम लोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा हमको जरूर कमेंट में कहिएगा। और दोस्तों अगर फ्लो में हमसे अगर गलती कहीं पे हो जाए तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। और दोस्तों अगर आपके हिसाब से इसमें अगर कोई गलती हो और आपके हिसाब से क्या हो सकता है वो हमको ज़रूर कमेंट में कहिएगा ताकि मैं सुधार सकूं। तो चलिए दोस्तों फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।